और 5,500 वर्ष पहले प्रकट हुए, द्वापर युग के अंत में प्रकट हुए। अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है और प्रथम चरण से पूर्व में जब द्वापर युग एंड होने वाला था तब भगवान श्री कृष्ण 5,500 वर्ष पहले प्रकट हुए। देवकी के सामने, वसुदेव के सामने चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। और जहां आज आपकी ईदगाह है वही कंस का वो कारागार था जहां देवकी और वसुदेव को रखा गया। जय श्री राम दोस्तों, आज का डिबेट देवकी नंदन महाराज और सेकुलर वकील के बीच होने वाला है। वकील कुछ ज्यादा ही संविधान प्रेमी बन रहा था। वो कह रहा था कि वो भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानता क्योंकि वो उन्हें पैदा होते हुए नहीं देखा है। इस पर देवकी नंदन महाराज ने उसकी खटिया खड़ी कर दी। बोला क्या उसने कभी अपने बाप को पैदा होते हुए देखा है? डिबेट में आगे बहुत ही आनंद आने वाला है, चलिए खुद देख लीजिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहले तो आप ये बताओ, आप इस बात को मानते हो कि नहीं कि भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए? बिल्कुल, जब दुनिया में आए तो पैदा हुए। नहीं हुए कि नहीं? हाँ बिल्कुल पैदा। आपसे पूछा ही नहीं, आप क्यों बोलते हो बीच में भाई? अभी मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, जब तक सामने थोड़े पैदा हुए वो तो मान रहे हैं, वो तो मान रहे हैं। एक मिनट देखिए, प्रॉब्लम यह है कि जब आप बोलते हैं तो मैं नहीं बोल रहा हूँ और जब वो मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। प्लीज। अब प्रश्न भी मुझसे ही संबंधित है कि भगवान श्री कृष्ण आए कि नहीं आए, आए तो कितने साल पहले आए? आए थे, लेकिन कितने हजार साल पहले आए वो? जब सब मैं अभी बताऊंगा, अरे मैं ही बताऊंगा, मुझसे ही संबंधित है क्वेश्चन। जी जी बिल्कुल। आप ये बात मानते हैं कि नहीं कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए? मैं नहीं बताऊंगा। मानते? आप अपनी बात कहिए। अरे मुझे आप बताओ, सही प्रकट हुए कि नहीं? आप कह रहे पैदा हुए प्रकट हुए, दो चीजें हो गई ना। पैदा होना प्रकट होना दोनों अलग अलग। मैं बताता हूं, भगवान कभी पैदा नहीं होते, भगवान हमेशा प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कंस की कारागार में अष्टभुजा रूप में वहां पर प्रकट हुए, देवकी वसुदेव के सामने प्रकट हुए हैं और 5,500 वर्ष पहले प्रकट हुए, द्वापर युग के अंत में प्रकट हुए। अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है और प्रथम चरण से पूर्व में जब द्वापर युग एंड होने वाला था तब भगवान श्री कृष्ण 5,500 वर्ष पहले प्रकट हुए। देवकी के सामने, वसुदेव के सामने चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। और जहां आज आपकी ईदगाह है वही कंस का वो कारागार था जहां देवकी और क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है रखा गया था। ये सिर्फ आपकी काल्पनिक और आस्था की बात है। मेरी बात सुनिए, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ। इनकी आस्था है, इनकी आस्था मैं आस्था के स्टेशन है, आपकी आस्था है, लेकिन पेपर के एतबार से हिस्टोरिकल 2,500 साल पहले काफी पेपर तैयार हुआ तो 5,500 साल की खबर आप पर कैसे आई? मेरी बात अभी बता है भाई, अभी बता है। अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी बता है। देखो, बीच में मत छोड़ो, इनको बीच में मत छोड़ो, नहीं तो मेरी बात रह जाएगी। आपने कभी भागवत का अध्ययन किया है? भागवत पढ़ी आपने कभी? नहीं पढ़ी। सुनी है कभी? हाँ सुनी है। सुनिए, हमारे आर्यन आर्य टीचर थे, वो हमें टीचर की बात मत आते थे और ये कहते थे ये काल्पनिक बातें हैं, इसमें सत्यता नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है, पहले कौन क्या कहते थे? आर्यन आर्य हमारे टीचर से वो पढ़ाते थे और हमने जितनी महाभारत और गीता सुनी है उन्हीं से सुनी। अच्छा हाजी खान साहब, एक मिनट। देवकी नंदन जी, एक रुको जरा, सबर करो। आप बोलिएगा, जनता क्या सोचती है इस बारे में? मैं वो पूछ लेता हूँ। मैम बोलिए, आप क्या सोचती हैं? माँ को एक वरदान होता है, अगर उसके पेट में कोई बच्चा आ गया, आक्रांता का आ गया, चोर का आ गया, डाकू का आ गया, 9 महीने अगर उसने उसको पाल लिया, वो प्यार से पैदा कर ही देती है। आप कैसी बात करते हैं उस जमाने के बारे में? सोचिए। ठीक है मैम। वो तो कह रहे हैं मस्जिद अक्सा पर तो आपकी श्रद्धा है, मस्जिद अक्सा को तो आप मानते हैं। आप तो यहाँ नहीं रहते हैं और हमारे धन के बारे में प्रश्न उठाते हैं। हम नहीं मानते मस्जिद अक्सा को। आप इनको यहाँ को खा जाएंगे। मस्जिद अक्सा कानून को झगड़ा चल रहा है। ठीक, एक मिनट। भारतीय संविधान नहीं। बोलिए, आपस में बात नहीं। एक मिनट। आज आप इतिहास को और ऐतिहासिक तथ्यों को जिस तरह नकार रहे हैं, हो सकता है 4 पीढ़ियों बाद आपको भी कोई नकार दे क्या आप थे ही नहीं। ठीक है, चलिए। ऑब्वियस है। क्या सवाल? एक मिनट, कामरान साहब आप बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे आप? कि आप अक्सा मस्जिद को नहीं मानते। यहाँ पे बहुत सारे, मैं वोटिंग करा लूंगा, वो कह देंगे कि तब आप ये मैं आई एम मतलब ओवर है। मैं यहाँ पर जो है एक कानून के ज्ञाता होने के नाते आया हूँ। मंदिर और मस्जिद मेरे लिए इस वक्त कुछ भी नहीं है। मुझे जो है संविधान और कानून की जो है कहते हैं इस वक्त हिफाजत करनी है। ठीक है। यहाँ पर जो डिस्कशन चल रहा है वो इतिहास को, कानून को, आस्था को, सबको मिला दिया गया है। इतिहास जो है वो आस्था जो है वो इतिहास नहीं हो सकती। जो इतिहास है
वो कानून नहीं हो सकता। आप इतिहास को जो है एविडेंसेस के तौर पर जो है कोर्ट के अंदर पेश करेंगे तो क्या आप जो है केस जीत जाएंगे मंदिर का? किसी भी हाल में नहीं जीतने के। आप जो है बाबरी मस्जिद को केस नहीं जीत पाए। जितने भी केसेस हैं, मैम प्लीज रुकिए ना, वो बोलने दीजिए उनको। जितने भी केसेस हैं इस वक्त पेंडिंग मस्जिद और मंदिर से जाकर विवादित, सबके अंदर जो है जो एविडेंसेस हैं, जो ओरिजिनल एविडेंसेस हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाएगा। बाबा क्या कह रहे हैं? एविडेंस कैसे मिलेगा कामरान साहब? एविडेंस कैसे मिलेगा? एविडेंस जो है आपके जाकर रिकॉर्ड के अंदर होते हैं। नहीं, अगर किसी के एविडेंस रिकॉर्ड में नहीं है तो वो एविडेंस कैसे मिलेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर आपके पास एविडेंसेस नहीं है तो यू विल लूज द केस। आई विल गो टू द कोर्ट। आप कोर्ट में एक मिनट सर रुकिए। नहीं किए जा सकते, एविडेंस क्रिएट नहीं की जा सकते, एविडेंस ढूंढे जा सकते हैं, एविडेंस ढूंढे जा सकते हैं, क्रिएट नहीं किया, ढूंढे जा सकते हैं। एक मिनट यहाँ पर मान लीजिए 2 एविडेंसेस हैं, पूरा जगह आप जगह जो सर मैं लंबी बहस करूंगा तो बहुत हो जाएगा। आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, आप ज्यादा बहस अच्छे से करते हो। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मेरे सवाल पे रहिए। एविडेंस क्रिएट नहीं की जा सकते, लेकिन क्या एविडेंस ढूंढे जा सकते हैं? महाराज जी ने इस मूल्य को बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया, लेकिन मैं भी कुछ अच्छी तरह से इसका इतिहास बताना चाहता हूं। अब्दुल मुत्तलिफ जो कि अपने बेटे अब्दुल्ला का निकाह के लिए अपने दोस्त या किसी रिश्तेदार वहाब के घर जाता है, उसकी बेटी अमीना का हाथ मांगने के लिए। अमीना और अब्दुल्ला का निकाह तय हो जाता है और फिर लगे हाथ अब्दुल्ला का बाप यानी अब्दुल मुत्तलिफ भी अपने निकाह के लिए यानी फिर से शादी के लिए इच्छा जाहिर करता है वहाब अपने दोस्त के सामने। इसके बाद अमीना की चचेरी बहन हाजरा से उसकी शादी करा दी जाती है, यानी लगे हाथ बेटे के साथ बाप की भी शादी हो गई। और ये इमरान हाशमी टाइप वाला इतिहास इन लोगों को सच्चा लगता है और गजब का सच्चा लगता है। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे इतनी महान शादी हुई बाप बेटे की, तो इस प्रकार अब्दुल्ला और अमीना से दुनिया के पैगंबर मतलब आखिरी पैगंबर खुदा वाले मोहम्मद का जन्म हुआ।